हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लाइटनिंग थंडरिंग कैसे होता है, उससे कैसे कैसे बच सकते हैं, क्या क्या प्रभाव उसको इफेक्ट पड़ता है, उसका हम लोग का नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है। और लाइटनिंग और हम लोग थंडरिंग लाइटनिंग साथ में होता है, लेकिन लाइटनिंग का आवाज लाइटनिंग हम लोग पहले देखते हैं, लेकिन थंडरिंग बाद में उसका आवाज सुनते हैं। ये सब कैसे होता है, ये सब हम लोग का एग्जाम में ज्यादातर बेसिकली पूछा जाता है कैसे कैसे होता है। तो इसके हम बारे में वो डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लाइटनिंग, मतलब होता है लाइटनिंग कैसे हम लोगों का ओकर करता है। तो लाइटनिंग जो ओकर करता है हम लोगों का, जो हम लोग का वाटर होता है ग्राउंड में, वाटर जो होता है हम लोग को हीट पड़ने के बाद वो क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। वेपराइज होने के बाद जो उसका होता है वो वेपर मॉलिक्यूल हम लोग का चला जाता है, कहाँ ऊपर चला जाता है, क्लाउड बन जाता है। छोटा छोटा सब मिलकर क्या बड़ा क्लाउड बन जाता है ज्वाइंट होके। तो ज्वाइंट होके जब बड़ा क्लाउड बन जाता है तो उसी क्लाउड को हम लोग का कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होने के बाद छोटे छोटे पीस ऑफ आइस बन जाते हैं। आइस आइस बन जाते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हवा चलता है तो उन लोगों में हम लोग क्या होता है, मोशन पैदा हो जाता है, काइनेटिक मोशन पैदा हो जाता है। उससे लोग हम एक दूसरे को ठोकने लगते हैं, एक मोशन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोड्यूस हो जाता है। तो उसमें जो होता है हम लोगों का होता है, जो हम लोग का पॉजिटिव चार्ज होता है हम लोग ऊपर चला जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हम लोग का अरेंज होकर कहाँ हो जाता है, नीचे हो जाता है क्लाउड के। तो सब लोगों का वही क्लाउड जब हम लोग का ठोकता है तो उसी से होता है क्या, लाइटनिंग। अब जानते हैं कौन कौन सा प्रकार लाइटनिंग का है। लाइटनिंग का करंट बहुत ज्यादा होता है, उसमें बहुत ज्यादा पावर होते हैं। उसका करंट कितना होता है हम लोग का, उसका टेम्परेचर जो होता है हम लोग का 27,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सन की सरफेस का टेम्परेचर 6,000 डिग्री सेल्सियस है। और हम लोग का उसमें करंट कितना एम्पियर होता है, 10,000 एम्पियर करंट होता है, जबकि हमारे 5 एम्पियर करंट में हम लोग कूलर फ्रिज सब चल जाता है। इसमें बहुत ज्यादा होता है। और इसका हम लोग का वोल्ट क्या होता है, लगभग 10 करोड़ वोल्ट होता है, 1000 मेगावाट जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इसका होता है। तो सिंपली अब हम लोग जानते हैं इसका टाइप्स क्या होता है। टाइप्स हम लोगों का सबसे पहले होता है इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। इसमें क्या होता है, इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग मतलब हम लोग का सिर्फ क्लाउड टू क्लाउड, जो छोटे छोटे बादल होते हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हम लोग को जब कोलाइड होते हैं तो हम लोगों का क्या होता है, एक ही क्लाउड में हम लोग क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं एक दूसरे में टच हो जाते हैं, तो उससे जब छोटा छोटा लाइटनिंग होता है तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग का, इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग कहते हैं। और एक बहुत एक ज्यादा हम लोगों का सब देखते हैं, बाद में बहुत ज्यादा देखते हैं, इससे ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरा होता है क्लाउड टू क्लाउड। क्या होता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो क्लाउड में अरेंज हो जाता है तो उसमें दूसरे क्लाउड से पॉजिटिव चार्ज वाला नेगेटिव चार्ज का दूसरे क्लाउड से हम लोग क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। हम लोग पढ़े हैं अनलाइक पोल आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो हम लोग को पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएगी। तो उससे जो होगा हम लोग क्या होगा, दूसरे दूसरे क्लाउड से नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग क्या होगा, अरेंज हो जाएगा, अट्रैक्ट होगा। तो उससे जो लाइट प्रोड्यूस होगा उसे क्या कहते हैं, क्लाउड टू क्लाउड कहते हैं। ये हम लोग ज्यादातर बादल में जब देखते हैं तो क्या देखते हैं, क्लाउड टू क्लाउड जो आसमान में जाता है तो उसी को हम देखते हैं क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग होता है, बहुत ज्यादा बिजली तरकती है तो उसी को कहते हैं। और सिंपली हम जाने क्या क्लाउड टू ग्राउंड, जो हम लोगों का जो बोलते हैं बिजली गिर गया जमीन पे उसे क्या कहते हैं, क्लाउड टू ग्राउंड। यही हम लोगों का सबसे ज्यादा रिस्की होता है, इससे हम लोगों को क्या बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इसी से आदमी की जान भी जा सकती है। तो इससे क्या होता है हम लोगों का, जो क्लाउड होता है उसका जो पॉजिटिव चार्ज हम लोग का, जब नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज हम लोगों का जो होता है नीचे वाला नेगेटिव चार्ज हम लोग का अर्थ का क्या होता है, उसका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज जो होता है और अर्थ का पॉजिटिव चार्ज उसे क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो अट्रैक्ट करने के बाद बहुत देर से अचानक से जब अट्रैक्ट होगा तो उसमें क्या होगा, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोड्यूस होगा, उसी को क्या कहते हैं, लाइटनिंग। अब जानते हैं लाइटनिंग में आवाज कैसे आती है, मतलब जो गरजता है वो कैसे होता है। लाइटनिंग हम लोग ज्यादातर देखते हैं जब तरकारी वरकारी बनाते हैं और कोई चीज बनाते हैं, रोटी वोटी, जब हम लोग का गर्म चीज होता है अगर उसमें कोई ठंडी चीज अचानक डाल तो उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा आवाज देने लगेगी। तो हम लोग का ये जो लाइटनिंग होता है उसमें ज्यादा टेम्परेचर होती है, तो टेम्परेचर होने के बावजूद क्या होता है, हम लोग का एटमोस्फेयर जो पानी बरसता है, ज्यादातर लाइटनिंग ठंडी कब होता है, पानी जब बरसता है। तो पानी जब बरसता है तो हम लोगों का जो होता है वो अंडरग्राउंड ग्राउंड पे जो होता है पानी हो जाता है, पानी का ड्रॉपलेट होता है, एयर जो होता है मॉइस्चर होता है। तो वही जब हाई वोल्टेज ऑफ करंट और ज्यादा हीट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके आएगा तो उसमें क्या होगा, वो गर्म रहेगा, वो ठंड होगा। तो अचानक जब गर्म जाएगा तो उसमें क्या होगा, हम लोगों का बहुत जोर से आवाज आने लगेगी। तो उसी आवाज को हम लोग क्या कहते हैं, थंडरिंग कहते हैं। जैसे कि तरकारी बनाए कढ़ाई होता है, अगर उसमें तरकारी क्या होता है, गर्म होता है, अगर उसमें पानी हम लोग डालेंगे तो क्या होगा, छत से बहुत ज्यादा आवाज देने लगेगा। तो वही जब लाइटनिंग में उतना ज्यादा करंट होगा, उतना ज्यादा हीट होगा, तब आएगा अचानक तो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर में लड़ेगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा आवाज देगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं, जब ठोकता है दूसरे में तो क्या होता है, आवाज देता है। तो उसी को हम लोग थंडरिंग कहते हैं। हम लोग थंडरिंग और लाइटनिंग दोनों साथ में होता है, लेकिन हम लोग क्या पहले क्या देखते हैं, लाइटनिंग देखते हैं। क्यों देखते हैं, क्योंकि लाइटनिंग का जो इफेक्ट होता है उसका वेलोसिटी कितना होता है, 3 लाख
किलोमीटर प्रति सेकंड। ये एक सेकंड में हम लोगों का लाइट का वेलोसिटी कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पार कर देगा। तो उसे हम तुरंत जैसे होते जैसे देख लेते हैं भाई हम लोग आंख में आए रेटिना में इमेज बन जाता है, तो बहुत ज्यादा उसका होता है। लेकिन जो साउंड का हम लोग का वेलोसिटी ईयर में होता है उसका क्या होता है 3 से 20 मीटर प्रति सेकंड, और बहुत स्लो 3 से 20 मीटर प्रति सेकंड में आएगा, बहुत स्लो आएगा। तो हम लोग जो सुनते हैं थंडरिंग वो हम लोग लाइटनिंग पहले नोटिस किया होंगे, पहले हम लोग क्या देखते हैं लाइटनिंग देखते हैं, जब लाइटनिंग देखते हैं तो समझ जाना कि कुछ देर बाद क्या होगा हम लोग का गरजने की आवाज सुनाई देगा, उसका वेलोसिटी की वजह से होता है। एग्जाम में ज्यादा सवाल भी पूछा जाता है। तो सिंपली हम जानते हैं जैसे हम लोग लाइटनिंग तो होगा, तो लाइटनिंग से बचने के लिए फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या बनाया लाइटनिंग रोड बनाया। क्योंकि किस लिए बनाया कि जो लाइटनिंग जब होता है तो उसमें आके इलेक्ट्रिसिटी जब बढ़े तो हम लोग ग्राउंड में पास हो जाए। हम लोग देखेंगे टावर में बड़े बड़े बिल्डिंगों में ऐसे ऐसे लगा होता है, ऐसे ऐसे टावर में भी ऐसे ऐसे लगा होता है, ऊपर वाला जो भाग होते हैं और बिल्डिंग में बहुत सारे बिल्डिंग में लगा होता है, ऊपर वाला भाग वो क्या होता है हम लोग लाइटिंग रोड होता है। उसमें क्या होता है लाइटिंग रोड हम लोग का क्या जो लाइट आता है उसे अट्रैक्ट कर लेता है पानी बगैर, और उसमें मोटा सा वायर होता है जो हम लोग का क्या होता है ग्राउंड से टचअप होता है, ग्राउंड से टचअप होता है। तो क्या होता है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट होने वाला रहता है उसे हम बचा लेते हैं। इससे जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग का इसका वायर कहां से टच होता है ग्राउंड से टच होता है। ग्राउंड हम लोग का क्या है अर्थ, हम करंट सिंक है, उसमें कितना भी करंट डालो उसमें क्या होगा सब कम कर देगा, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग उसमें जमीन में डालते हैं, आओ मैं सब एब्जॉर्ब करूंगा जमीन ऐसे बोलता है, ठीक है। तो उसमें ऑब्जर्व कर लेता है। अगर सोच के देखो अगर वही लाइटनिंग अगर हम लोग का जो बिजली होता है अगर वही एरोप्लेन पे गिर जाए तो क्या असर होगा। तो एरोप्लेन पे ज्यादा एक्चुअली जब देखा जाए तो एरोप्लेन का साइज का सिलेंडर में होता है, सरकमफेरेंस में होता है, और हम लोगों का उस किससे बना होता है अल्युमिनियम के एलॉय से बना होता है, अल्युमिनियम के एलॉय से बना होता है। अच्छे से उसका कोटेड क्या होता है एकदम बहुत क्या होता है बहुत ज्यादा स्लीपर होता है। तो उसमें जब लाइटनिंग पड़ता है लोगों का तो क्या होता है लाइटनिंग में से पड़ने के बाद तुरंत राउंड शेप में से चला जाता है और फिर नीचे जमीन में आ जाता है। हम लोग एक्चुअली पढ़े होंगे फेरेडिक लॉ। तो फेरेडिक लॉ हम लोग क्या करते हैं जब केज बनाते हैं, एक केज बनाते हैं उसमें खुद हो जाते हैं लाइट हम लोग को पास करते हैं तो उसमें मरते नहीं है। क्यों नहीं मरते हैं क्योंकि जो लाइट होता है हम लोग सरकमफेरेंस में हम लोग जाता है, सरकमफेरेंशियल में जाता है और इजीली हम लोगों का जहां पास हो सकता है वहीं जाता है। तो वैसे हम लोगों का जो एरोप्लेन हो गया हम लोग को कैसे काम करता है एक सरकमफेरेंस की तरह काम करता है, जो हम लोगों का फेरेडिक लॉ केज की तरह उसी केज की तरह काम करता है। तो लाइट पड़ने के बाद हम लोग को किनार से होकर निकल जाता है और हम लोगों का ये केज की तरह बिल्कुल क्या होता है बीच में खाली होता है, खाली वैक्यूम होता है, इसीलिए हम जब लाइट पड़ता है तो सीधे किनारे में होकर नीचे चला जाता है। अब हम लोग बात करें कि इससे कैसे बच सकते हैं, इसका क्या क्या इफेक्ट होता है। तो लाइट बिजली से इफेक्ट होता है, जब पड़ने के बाद कोई इंसान जरूरी नहीं कि मर जाता है, उसमें जो बॉडी में होता है हम लोग बरगद की जड़ की तरह हम लोगों का बन जाता है। तो उसको हम इफेक्ट को क्या कहते हैं लीचर टेनुलर हम उसे वो कहते हैं। अब हम लोग का जो जाता है बिजली डायरेक्ट गिरने से हर कोई नहीं मर जाता है, उससे मरने का असर होता है हम लोगों का कैसे होता है स्टेप पोटेंशियल होता है। स्टेप पोटेंशियल मतलब क्या होता है जब हम लोग कोई भी इंसान रहता है तो स्टेप पोटेंशियल जैसे बिजली यहाँ पर गिरा तो बिजली यहाँ पेड़ पे गिरा तो हम लोग इसमें वेव होता है जो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा होता है, इसमें करंट होता है तो हम लोग चारों बगल फैला देते हैं तो इसके इफेक्ट से हम लोग मर जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं स्टेप पोटेंशियल। लोगों के हम लोग का हर एक साल में लोग कितने मरते हैं 6000 से लेकर 24000 तक लोग हम लोगों का एक साल में बिजली से मरते हैं। तो इसीलिए हमें सावधानी बरतना चाहिए क्योंकि उसमें हम लोग अपना नाम न शामिल कराए कि हम लोग इसमें काउंट हो गए हैं। तो सबसे पहले जानिए इससे हम लोग कैसे बचते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग सबसे पहला है जब हम लोग डिस्टेंस हर एक इंसान जो हम लोगों को होते हैं 100 फीट से दूरी बना ले, क्योंकि जब हम लोग एक ठाव रहेंगे तो हम लोग का क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी जो होगा उसका नेगेटिव चार्ज होगा, हम लोग पॉजिटिव चार्ज डाल लेगा तो ज्यादा हम लोग का मरने की चांसेस हो जाएगी। और हम लोग जब भागे ना, क्योंकि भागेंगे तो हम लोग का जो फिट होगा उससे फ्रिक्शन फोर्स उत्पन्न होगा जो कि हमारे जो नेगेटिव चार्ज होगा उसे क्या कर लेगा अटैक कर लेगा। हम लोग ज्यादा तक छाता नहीं यूज करें, छाता यूज करने से क्या होता है उसमें रोड लगा होता है जो कि हम लोग ग्राउंड से पहले उसे अटैक कर लेगा, तो हम जो बॉडी होगा पास ग्राउंड में चला जाएगा तो उससे भी बहुत खतरा है। छाता नहीं यूज करें और मोबाइल फोन नहीं यूज करें क्योंकि टावर से लिंक होता है, मोबाइल फोन भी नहीं करें। और सबसे ज्यादा झाड़ के किनारे उलाल में न रहे, लेक के किनारे में न रहे, पेड़ के किनारे में रहे, क्योंकि ज्यादा तक उसके जो दूध वाला पेड़ होता है उसके किनारे में पीपल बरगद, क्योंकि उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी पास हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी ग्राउंड से पहले उठता है तो ग्राउंड से पहले उसे इलेक्ट्रिसिटी को अट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या होगा उसके किनारे में रहोगे तो स्टेप पोटेंशियल की वजह से भी मारे जाओगे। तो इसमें हम लोग ध्यान दें सबसे पहले सबसे ज्यादा सेफ चीज हम लोग का माना जाता है कार, क्योंकि वो भी एक हम लोग केज की तरह एक्ट करता है, इसीलिए हम उसमें भी सेफ रह सकते हैं। तो इन सबको हम लोग कैसे रोका जा सकता है, तो रोक तो नहीं सकते, कैसे बचा जा सकता है ये सब मैटर है। हम लोग अप्लाई के लिए मोबाइल भी यूज ना करें, लोगों का स्टैंड डोंट रन, हम भागे मत, ये सब करने से हम लोग बच सकते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। थैंक यू फॉर वाचिंग।